अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिब इल्मों, पुल बंद कार्रवाई के हिस्सा अव्वल में आपने हयातियात की इब्तिदाई मालूमात से इस्तिफ़ादा किया होगा और अब आपके सामने पेश है पुल बंद कार्रवाई का हिस्सा 2। इस दूसरे हिस्से में हम कीमिया या केमिस्ट्री के बारे में इसका इयादा करेंगे और मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हमें कीमिया के माने मालूम होना चाहिए। कीमिया का जो लफ्ज़ है वो अरबी लफ्ज़ अलकीमिया से बना है। इसमें मादे की साख्त, ख़वास और उसकी तरकीब, फितरत का मुताला किया जाता है। कीमिया पहले ज़माने में ये अल्लाह इसमें नहीं दिया है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि पहले ज़माने में लोगों को सोना बनाने के धुन बहुत सवार रहती थी। तो वो सोना बनाने के चक्कर में उन्होंने इतने चीज़ों को एक में दूसरे को मिलाया, तजुर्बात किए इतने किए कि कीमिया के बहुत सारे क़वानीन मालूम हो गए। सोना तो बना नहीं पाए, लेकिन बहुत से क़वानीन मालूम हो गए। तो उसमें इतना मालूमात हो गई कि उस ब्रांच को ही, उस शाख को ही कीमिया का नाम दिया गया। तो कीमिया में जो मुताला किया जाता है वो मादी अशिया के बारे में मालूम किया जाता है। तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए मादा क्या है। मादा वो है जिससे कायनात बनी है। मादा जगह घेरता है, वज़न और कीमियत रखता है। मिसाल के तौर पर पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, पत्थर, रेत, खाना, पानी, सितारे, सैयारे वगैरह, ये तमाम कायनात में पाई जाने वाली तमाम चीज़ें या तमाम अशिया जो हैं वो मादे से बनी हैं। ये मादे से बनी हुई अशिया 4 किस्मों में मिलती हैं। तो इससे मतलब मादा जो है उसके 4 अक़साम हैं। ठोस 4 शक्ल में मिलता है। पहली शक्ल है ठोस या सॉलिड, दूसरी शक्ल है रक़ीक़ या लिक्विड, तीसरी शक्ल है गैस और चौथी शक्ल है प्लाज्मा। तो ये मादे की 4 अक़साम हैं। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हमारे चारों तरफ या हमारे अतराफ़ में जो मादा है वो ठोस, रक़ीक़ और गैस की हालत में पाया जाता है। तो हमें इनके तीनों के बारे में ही हमें इनके मालूमात हासिल करना है। तो ठोस, रक़ीक़ और गैस, ये 3 हालतों में मादे के ज़र्रात में फ़र्क की वजह से होता है। आपको यहाँ एक जदूल दिखाया जा रहा है। ठोस में ज़र्रात की एक मुअय्यन शक्ल होती है और ठोस में ज़र्रात के दरमियान बैनुल सालमाती कशिश ज़्यादा होती है। यानी जो ठोस के ज़र्रात होते हैं वो आपस में एक दूसरे को मजबूती से कशिश करके एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसीलिए ठोस का मुस्तकिल हजम होता है और इसी वजह से ठोस सख्त होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके चारों तरफ पाई जाने वाली चीज़ें हैं, जैसे पेन है, किताब है, सुई, लकड़ी, पत्थर वग़ैरह। इसमें खाके में भी आपको ज़र्रात दिखाई दे रहे हैं, वो एक दूसरे के करीब हैं और उनके दरमियान में फ़र्क भी कम नज़र आ रहा है। इसी तरह से हमारे नंबर 2 है रक़ीक़। रक़ीक़ की मुस्तकिल शक्ल नहीं होती। इनको जिस बर्तन में डालो उसकी शक्ल इख्तियार करके लेते हैं। रक़ीक़ के ज़र्रात के दरमियान बैनुल सालमाती कशिश ठोस से कम पाई जाती है। यानी उनके जो सालिमात के दरमियान आपको वाज़े दोनों में फ़र्क मालूम होता जाएगा कि उनके जो दरमियान में जो कशिश है वो कम है, वो अलग दूर हैं। रक़ीक़ का मुस्तकिल हजम होता है, उनके दरमियान कशिश कम होती है, इसलिए रक़ीक़ जो हैं वो बहते हैं। मिसाल के तौर पर पानी, तेल, दूध, जूस वग़ैरह। तीसरी मादे की हालत है गैस। गैस की कोई मुतय्यन शक्ल नहीं होती। इसे जिस चीज़ में भी, जिस बर्तन में डालो या जिसमें भी रखो वो उसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। गैस के ज़र्रात के दरमियान बैनुल सालमाती कशिश सबसे कम होती है। यहाँ खाके में भी आपको दिख रहा है कि सालमात कितनी दूर है, उनके दरमियान जो है बहुत बड़ा गैप आ गया है। इनका कोई मुस्तकिल हजम नहीं होता। गैस के ज़र्रात तेज़ी से यहाँ वहाँ हरकत करते रहते हैं, बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते रहते हैं, क्योंकि उनके दरमियान कशिश कम होती है तो वो एक दूसरे से दूर हटते हैं। इसकी मिसाल है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो इनको वाज़े तौर पर आपको मालूम आप कर चुके हैं या आपका यादा है। तो यहाँ ठोस में ज़र्रात की शक्ल दिखाई दे रही है,
रक़ीक़ में भी आपको दिखाई दे रहे हैं ज़र्रात किस तरह से अरेंज हैं, और गैस में भी आपको नज़र आ रहा है कि ज़र्रात किस तरह से अरेंज हैं। तो यहाँ पर एक वाज़े हो जाता है ठोस, रक़ीक़ और गैस। यहाँ पर आपको सरगर्मी नंबर 1 दी जा रही है। दी गई अशिया में से ठोस, रक़ीक़ और गैस को छांटकर जदूल में लिखिए। जदूल में 3 कॉलम हैं। अशिया हैं लकड़ी, पानी, पत्थर, ऑक्सीजन, कोयला, शीशा, तेल, नाइट्रोजन, भाप, शक्कर, हीलियम, चूना, कार्बन डाइऑक्साइड, डीजल, दूध। इनको आपको ठोस, रक़ीक़ और गैस में छांटकर लिखना है। अज़ीज़ तलबा, कीमियाई तरकीब की बुनियाद पर अशिया या मादे को अनासिर और मुरक्कब में तक़सीम किया गया है। यहाँ एक जदूल दिखाया गया है। देखिए, मादा जो हमारे तरफ चारों तरफ पाया जाने वाला मादा ठोस, रक़ीक़ और गैस में पाया जाता है। ये मादा खालिस अशिया और आमीज़े की शक्ल में होता है। खालिस अशिया में अनासिर और मुरक्कबात शामिल हैं। अनासिर सादा अशिया में नहीं तोड़े जा सकते, मिसाल खालिस तांबा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पारा वगैरह। मुरक्कब कीमियाई या बरक़ी कीमियाई तरीक़े से अनासिर में तोड़े जा सकते हैं, मिसाल पानी, मीथेन, चीनी, नमक वगैरह। इसी तरह से मादे की दूसरी शक्ल जो हमारे अतराफ़ पाई जाती है आमीज़े हैं। ये आमीज़े 2 तरह से होते हैं, मुतजानिस और गैर मुतजानिस। मुतजानिस यानी होमोजीनस, यकसा तरकीब होती है। इनमें जो अनासिर आपस में मिले हुए होते हैं बिल्कुल यकसा तरकीब में यकजा होते हैं। मिसाल पानी में चीनी, पानी में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फ़र, पानी और अल्कोहल वगैरह। लेकिन गैर मुतजानिस, इसमें गैर यकसा तरकीब होती है, यानी कोई तनासुब में मिले हुए नहीं होते। मिसाल के तौर पर रेत और नमक, चीनी और नमक, लकड़ी, खून, पानी और तेल वगैरह। तालिब इल्मों, जिस तरह से मादा हमारे अतराफ़ में अनासिर और आमीज़े मुरक्कबात की शक्ल में पाया जाता है, तो अब हमें सबसे पहले अनासिर क्या है। अनासिर मादे की वो बुनियादी शक्ल हैं जो किसी कीमियाई तामुल के ज़रिए जिनको सादा अशिया में नहीं तोड़ा जा सकता। आज इन अनासिर को इब्तदाई तौर से ही धात, गैर धात और धतवंत में तक़सीम किया जा सकता है। धात यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। यहाँ धातों की खुसूसियत, धातें जितनी हैं वो चमकदार, रंगीन, हरारत और बर्क़ की मौसल होती हैं। धातें तार पज़ीर और वर्क़ पज़ीर होती हैं, यानी इनके तार बनाए जा सकते हैं और वर्क़ बनाए जा सकते हैं। ये मुसव्वत यानी सोनोरस होती हैं और एक मखसूस आवाज़ पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पोटाशियम, सोडियम, पारा वगैरह, ये तमाम धातें हैं। अब इसी तरह से गैर धातें मुख्तलिफ़ रंगों की गैर चमकदार होती हैं, हरारत और बर्क़ की गैर मौसल होती हैं। इनमें तार पज़ीरी और वर्क़ पज़ीरी की खासियत नहीं पाई जाती। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, कोयला, क्लोरीन वगैरह, सल्फ़र। अभी यहाँ पर देखिए, आप कार्बन लीजिए या कोयले का टुकड़ा लीजिए, उसे आप थोड़ी देर से मारेंगे तो वो चूर चूर हो जाएगा। उसमें जो है तार पज़ीरी और वर्क़ पज़ीरी की खासियत नहीं पाई जा सकती। धतवंत ऐसे अनासिर को कहते हैं जिनकी खुसूसियत धात और गैर धात के दरमियान होती है। तो कुछ अनासिर की खुसूसियत धात और गैर धात के दरमियान होती है, उन्हें धतवंत कहते हैं। मिसाल के तौर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम, आर्सेनिक वगैरह, ये धतवंत हैं। अज़ीज़ तालिब इल्मों, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमारे अतराफ़ में जो मादा है वो खालिस हालत में नहीं, बल्कि ज़्यादातर एक या ज़्यादा खालिस अज्ज़ा का आमीज़ा होता है। कई मादे मिले हुए होते हैं। ये मिसाल के तौर पर समंदर का पानी, मादनियात, मिट्टी वगैरह, ये सब जो हैं, और इसी तरह से चीनी, नमक वगैरह, ये तमाम जो हैं ये चीज़ें हमारे अतराफ़ में अनासिर से मिली हुई होती हैं। तो इनके मिलने की
तरीक़ेकार की वजह से और इनके मिलने से बनने वाली अशिया के लिए इनको मुरक्कब और आमीज़ों में तक़सीम किया गया है। मुरक्कब, जब दो या दो से ज़्यादा अनासिर एक मुअय्यन तनासुब में कीमियाई तरीक़े से तरकीब पाकर मुरक्कब बनाते हैं और नई बनने वाली शय की खुसूसियात बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ एक मिसाल मैं आपको बताती हूँ, जैसे पानी है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मुरक्कब है। ऑक्सीजन जलाने वाली गैस है, हाइड्रोजन जलने वाली गैस है। लेकिन जब ये दोनों मिलकर मुरक्कब बनाते हैं, पानी बनाते हैं, तो पानी जो है आग को बुझाता है। तो यानी कि नई बनने वाली शय की खुसूसियात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मुरक्कब के अज्जा को सिर्फ कीमियाई या बरक़ी तरीक़े से ही उनके अनासिर में तोड़ा जा सकता है। मुरक्कब की और मिसालें भी हैं, मीथेन, चीनी, नमक वग़ैरह। इसी तरह से आमीज़ा, दो या कई अनासिर आपस में एक गैर मुअय्यन तनासुब में मिलकर आमीज़ा बनाते हैं। इसमें कोई नई शय नहीं बनती। अच्छा, आमीज़े की खुसूसियात ये हैं, आमीज़ा गैर यकसां तरकीब होती है इसकी, यानी कोई तनासुब में नहीं मिले होते हैं। आमीज़े अपने ही तरकीबी अज्जा की खुसूसियात दिखाते हैं। मतलब आमीज़े के अंदर जो जो चीज़ें मिली हैं उनकी खुसूसियात दिखती है। आमीज़े को तिबी तरीक़े से आसानी से अलहदा किया जा सकता है। अब आप पानी के अंदर बहुत सारे पत्थर डाल दीजिए, पानी अलग निथार दीजिए, पत्थर रह जाएंगे। इसी तरह से मिसाल जो है यहाँ रेत और नमक का आमीज़ा, चीनी और नमक का आमीज़ा है। तेल में पानी, एक आप गिलास में घर पे भर कर भी देख सकते हैं कि उसमें आप आधा गिलास पानी लीजिए, उसमें थोड़ा ऊपर तेल डालिए, तो इन दोनों को कितना भी हिलाकर मिलाओ, थोड़ी देर के बाद तेल जो है ऊपर आ जाता है। तो आमीज़ा जो है उसमें गैर मुअय्यन तनासुब में मिलकर अनासिर या मादी अशिया आमीज़ा बनाते हैं। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हम कीमिया का इयादा कर रहे हैं, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनसर की साख्त क्या होती है। तो किसी उनसर का छोटे से छोटा ज़र्रा जो आज़ादाना तौर पर पाया जाता है, जिसमें उनसर की तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं, एटम या जौहर कहलाता है। यही कीमिया की बुनियाद है। यहाँ मतलब अनासिर की बुनियाद जो है वो जौहरी है। बहुत सारे जौहरों के मिलने से ही उनसर बनता है। तो उनसर के एटमों या जौहरों को ज़ाहिर करने के लिए हम उनकी अलामतें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अलामतें इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमें कीमियाई मसावात लिखने में, कीमियाई तामुल लिखने में आसानी होती है। क्योंकि लफ्ज़ी मसावात लिखते वक्त हमको मालूम नहीं होता कि कौन से बनने वाले नई अशिया में जौहरों की तादाद कितनी होती है। तो अज़ीज़ तालिब इल्मों, यहाँ पर एक जदूल दिया गया है जिसमें आपको चंद उनसर और उनकी अलामतें दिखाई गई हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और याद कीजिए। ये बहुत ज़रूरी, यही हमारी बुनियाद है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि एल्युमिनियम की अलामत क्या है, बेरियम की अलामत क्या है, हाइड्रोजन की अलामत क्या है, सोडियम की अलामत क्या है, सल्फ़र क्या है। तो ये तमाम अलामतें आपको यहाँ पर दी गई हैं। आप उन्हें अच्छी तरह से नोट कीजिए और पढ़िए। तालिब इल्मों, जिस तरह से उनसर का छोटे से छोटा ज़र्रा जौहर कहलाता है, उसी तरह से मुरक्कब का छोटे से छोटा ज़र्रा जो है वो सालिमा कहलाता है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए सालिमा क्या है। सालिमा आमतौर पर दो या दो से ज़्यादा एटमों का मजमुआ होता है। एटम यानी जौहर, जो आपस में कीमियाई तरीक़े से बंधे होते हैं। या सालिमा किसी उनसर या मुरक्कब का वो छोटे से छोटा ज़र्रा होता है जो आज़ादाना तौर पर पाई जाने की सलाहियत रखता है और शय की तमाम खुसूसियात को ज़ाहिर करता है। अच्छा बच्चों, ये जो सालिमात होते हैं, उनसर के सालिमात भी होते हैं और मुरक्कब के सालिमात भी होते हैं। अभी यहाँ पर एक फ़र्क मैं आपको वाज़े कर देती हूँ। उनसर के साल में एक जौहरी होते हैं, दो जौहरी होते हैं और सह जौहरी। यहाँ पर आर्गन एक जौहरी है, Ar। हीलियम एक जौहरी है। इसी तरह से ऑक्सीजन या O2 ये दो जौहरी है। इसी तरह सह जौहरी की मिसालें ओजोन O3। यहाँ आपको एक जदूल दिया गया है, उसमें चंद एक जौहरी, दो जौहरी और सह जौहरी सालिमात बताए गए। इनको आप अच्छी तरीक़े से याद कर लें और
हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं ये। अज़ीज़ तालिबे इल्मों, जिस तरह से आपने उनसर के सालिमात के बारे में पढ़ा, एक जौहरी, दो जौहरी और सह जौहरी, अब यहाँ पर मुरक्कब के सालिमात के बारे में आपको बताया जाएगा कि मुरक्कब का सालिमा क्या होता है। जिस तरह से आपको मालूम है मुरक्कब क्या है, दो या दो से ज़ायद उनसर के मिलने से मुरक्कब बनता है। अब मुरक्कब का सालिमा क्या है? मुख्तलिफ़ अनासिर के जौहर एक मुतय्यन तनासुब में मिलकर मुरक्कब के सालिमे बनाते हैं। मिसाल के तौर पर पानी का सालिमा H2O है। इसमें हाइड्रोजन के दो जौहर और ऑक्सीजन का एक जौहर मिला हुआ है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन का एक जौहर और ऑक्सीजन के दो जौहर मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक सालिमा बनता है। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन का एक जौहर और क्लोरीन का एक जौहर मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक सालिमा बना। अमोनिया NH3, इसमें नाइट्रोजन का एक जौहर और हाइड्रोजन के 3 जौहर मिलकर अमोनिया का एक सालिमा बना। अज़ीज़ तालिब इल्मों, कीमिया की हमें चंद और इस्तिलाहात के बारे में भी मालूमात हासिल होना चाहिए, जैसे आयन। ऐसे मुरक्कबात जो धातुओं और गैर धातुओं से मिलकर बनते हैं, इनमें बरक़ी ज़र्रात होते हैं। इन बरक़ी ज़र्रात को ही आयन कहते हैं। ये आयन 2 किस्म के होते हैं। मनफी बर्क़ वाले ज़र्रे को एन आयन कहते हैं और मुस्बत बर्क़ वाले ज़र्रे को केट आयन कहते हैं। यहाँ पर आपको खाके में दिखाया गया है कि देखिए, सोडियम के ऊपर मुस्बत आयन है और क्लोरीन के ऊपर मनफी आयन है। अज़ीज़ तालिब इल्म, जिस तरह से उनसर को ज़ाहिर करने के लिए हम अलामतें इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह मुरक्कबात को ज़ाहिर करने के लिए भी हम उनके ज़ाबिते इस्तेमाल करते हैं। किसी मुरक्कब का उसके अज्ज़ाए तरकीबी का अलामती इजहार कीमियाई ज़ाबिता कहलाता है। मुरक्कब का ज़ाबिता हमें क्या बताता है? किसी मुरक्कब का कीमियाई ज़ाबिता उसके तरकीबी अनासिर और इत्तिहादी उनसर के जौहरों की तादाद दिखाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें NaOH, यहाँ हमको ये ज़ाबिता बता रहा है कि सोडियम का एक जौहर, ऑक्सीजन का एक जौहर और हाइड्रोजन का एक जौहर इसमें शामिल हैं। इसी तरह से एक और लेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर नीचे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसमें कैल्शियम का एक जौहर, कार्बन का एक जौहर और ऑक्सीजन के 3 जौहर शामिल हैं। तो अज़ीज़ तालिब इल्मों, आप ये पूरे जदूल को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और समझ लीजिए। अज़ीज़ बच्चों, जिस तरह से हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि ज़िंदगी की बुनियादी इकाई खुलिया होती है, उसी तरह से यहाँ पर हम इल्म कीमिया में कि इसकी बुनियाद जो होती है, वो बुनियादी उनसर का जो ज़र्रा होता है वो जौहर होता है। तो हमें जौहर के बारे में मालूमात हासिल होना बहुत ज़रूरी है, कि जौहर की साख्त क्या है, जौहर की दरियाफ्त कैसे हुई, जौहर के बारे में मालूमात कैसे मिली, तो इन तमाम का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम आपको चंद एक बुनियादी बातें जौहर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जौहर की बनावट। एटम या जौहर मादे का बुनियादी ज़र्रा है, जिसकी साख्त का पता लगाने में मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने हिस्सा लिया। सबसे पहले 1808 में जॉन डाल्टन ने एटम का बुनियादी नज़रिया पेश किया कि तमाम मादा छोटे छोटे ज़र्रा से मिलकर बना होता है, जिसे एटम कहते हैं। एटम या जौहर नाकाबिले तक़सीम होता है, जिसको ना तख्लीक़ किया जा सकता है, ना ही तबाह किया जा सकता है। किसी भी उनसर के एटम कीमियत और कीमियाई तामुल में ममासिल होती हैं, यानी एक उनसर जो है उसके तमाम एटम एक जैसे, उनकी कीमियत और उनकी साख्त एक जैसी होती है। मुख्तलिफ़ अनासिर के एटम की कीमियत और कीमियाई खुसूसियात मुख्तलिफ़ होती हैं, जैसे सोना, चांदी, इन सब के तमाम अलग अलग चीज़ों के एटम अलग अलग किस्म के होते हैं।
मुरक्कबात बनाने के लिए एटम छोटे सही आदात के तनासुब में मुत्तहिद होते हैं। तो जैसे अब पानी मुरक्कब है, उसको बनने के लिए उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुत्तहिद होकर पानी बनाए हैं। किसी दिए गए मुरक्कब में एटम की किस्म और तादाद मुस्तकिल होती है। ये जॉन डाल्टन का एटमी नज़रिया था। 19वीं सदी के अख्तिताम पर डाल्टन के जौहरी नज़रिए के कुछ मफरूज़ात जो हैं गलत साबित हुए, लेकिन गलत पर ही सही की बुनियाद रखी जाती है। और कई और साइंसदानों ने की बुनियादी साख्त और जौहर में पाए जाने वाले ज़र्रात का पता लगाया। इसकी तफसील आप 8th और 9th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको यादे के तौर पर चंद मालूमात दी जा रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इतना पता लगाने के बाद किसी भी जौहर में साइंसदानों ने बताया 3 किस्म के ज़र्रात पाए जाते हैं और जौहर में एक मरकज़ा होता है। जौहर के ज़र्रात हैं, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मनफी बार बरदार ज़र्रा है जिसे सर जे थॉमसन ने दरियाफ्त किया। प्रोटॉन मुस्बत बार बरदार ज़र्रा होता है जिसे गोल्ड स्टेन्स साइंसदान ने दरियाफ्त किया। इसी तरह से न्यूट्रॉन पर कोई बरक़ी बरदार ज़र्रा नहीं पाया जाता है, ये तादीली होता है या न्यूट्रल होता है। इसे जेम्स चैडविक ने पता लगाया था। हर एक जौहर में एक मरकज़ा पाया जाता है जिसने मुख्तलिफ़ तजुर्बात के ज़रिए रदरफोर्ड ने इसका पता लगाया था। तो जौहर के मरकज़े में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जौहर के मरकज़े के अतराफ़ मुख्तलिफ़ मदारों में चक्कर लगाते हैं। ये आपको खाके से वाज़े हो गया है। और यही जो है जौहर की बुनियाद है। जौहर के बुनियादी ज़र्रात अब आपको मालूम हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अज़ीज़ तलबा, अब आपने देखा कि जौहर के अंदर एक मरकज़ा पाया जाता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मरकज़े में होते हैं और इलेक्ट्रॉन मरकज़े के अतराफ़ मुख्तलिफ़ मदारों में चक्कर लगाते हैं। तो ये किस तरह से चक्कर लगाते हैं, इसके लिए भी कई साइंसदानों ने बहुत कोशिश की और पता लगाया कि ये किस तरह से, किस तरतीब से ये मदारों में घूमते रहते हैं। तो उसमें सबसे आम है नील्स बोहर का एटमी मॉडल। सबसे कामयाब एटम का मॉडल नील्स बोहर ने ही पेश किया था। उन्होंने बताया कि जौहर के मरकज़े के अतराफ़ इलेक्ट्रॉन कुछ मखसूस मदारों में मुजर्रिद तवानाई की सतहों में मुख्तलिफ़ खोलों में हरकत करते रहते हैं। खोल यानी शेल। एटमी खोल जब मुकम्मल होते हैं तो एटम मुस्तहकम और कम तामुल पजीर होता है, यानी एकदम से वो किसी तामुल में हिस्सा नहीं लेता, खामोश पड़ा रहता है। तो एटम में इलेक्ट्रॉन की तवानाई के खोल हैं KLMN या 1 2 3 4। इनको N से ज़ाहिर किए जाते हैं। खोल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद को फार्मूला 2n2 से ज़ाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर आपको खाके में नज़र ही आ रहा है कि देखिए मरकज़े के बाद K शेल, L शेल, M शेल या N शेल, या उर्दू में भी यहाँ पर दिया हुआ है खोल के नाम और नंबर भी आपको वाज़े तौर पर मालूम हो रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं खोल के अतराफ़ मरकज़े के अतराफ़ खोलों में किस तरह तरतीब पाते हैं और किस तरह रहते हैं। तालिब इल्मों, यहाँ पर आपको चंद अनासिर की एटमी साख्त बताई गई है। खाके दिखाएं कि इसमें देखिए आप कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से तरतीब पाए हुए हैं। यहाँ पर इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इनको आप अपनी प्रैक्टिकल बयाज में इन एटमी साख्त के खाकों को बनाइए और अपनी यादें को या अपनी मालूमात को मजबूत कीजिए। अज़ीज़ तालिब इल्मों, यहाँ पर आपको एक और जदूल दिखाया गया है। किसी जौहर के मरकज़े के अतराफ़ तवानाई की सतहों पर इलेक्ट्रॉनों की तरतीब इलेक्ट्रॉनी तश्कल कहलाता है। अब तो कीमिया की सारी बुनियाद के लिए इलेक्ट्रॉनी तश्कल का मालूम होना हमें बेहद ज़रूरी है। यानी कि जो जौहर के अतराफ़ इलेक्ट्रॉन मदारों में या खोलों में जिस तरह से शेल्स में रहते हैं और वो किस तरह से K शेल में, L शेल में, M शेल में, N शेल में रहते हैं, वो
उनकी तरतीब क्या है, वो हमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको जदूल में चंद अनासिर और इलेक्ट्रॉनों की तादाद और उनकी खोलों में या शेल में तरतीब बताई गई है। ये आप बुनियादी मालूमात है, इसको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे कीमिया की बुनियाद यही होती है। तो यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनी तशक्कल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। इलेक्ट्रॉनिक तशक्कल मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद एक ही होती है, तो मरकज़े के बाहर एक खोल होता है। उससे पहले आप खाके में देख चुके हैं, इससे पहले की स्लाइड में। तो ये भी आपको बहुत ही इस जदूल को भी आपको लिखकर याद करना चाहिए और समझना भी चाहिए। याद करने से ज़्यादा इसे समझ कर पढ़िए। अज़ीज़ तालिब इल्मों, चंद और इस्तिलाहात का आपको मालूम होना ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि दो या दो से ज़ायद जौहरों के मिलने से एक सालिमा बनता है या अनासिर के मिलाप से मुरक्कबात की तश्कील होती है। तो इसमें किस तरह से तश्कील होती है, तो तालिब इल्मों आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी जौहर के सबसे बैरूनी खोल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही कीमियाई तामुल में हिस्सा लेते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और वो जितने इलेक्ट्रॉन कीमियाई तामुल में हिस्सा लेते हैं उन और मुस्तहकम होते हैं, वो उनकी गिरफ्त होती है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर कार्बन है। कार्बन के बैरूनी खोल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको मुस्तहकम होने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसकी कार्बन की गिरफ्त 4 होगी। इसी तरह से नियॉन में गिनिए, नियॉन में बैरूनी खोल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी या इसकी गिरफ्त 0 है, क्योंकि ये मुस्तहकम है। इसी तरह से क्लोरीन में बैरूनी खोल में आप गिन कर देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। इसी तरह से एक दूसरी इस्तिलाह कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये एक मखसूस तादाद में होते हैं। तो किसी भी जौहर के मरकज़े के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले कुल प्रोटॉनों की तादाद उसका एटमी अदद कहलाती है। उसे अंग्रेज़ी के Z हुर्फ से ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह से एटमी कीमियाती अदद एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल तादाद का हासिल जमा कीमियाती अदद कहलाता है। इसे अंग्रेज़ी के A हुर्फ से ज़ाहिर किया जाता है। अब यहाँ से आपको एक मिसाल सामने दिख रही है, कार्बन है। कार्बन के ऊपर रेड कलर से 6 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर या एटमी अदद 6 है, और उसके नीचे 12.011 लिखा है, ये एटॉमिक मास या एटमी कीमियाती अदद है, और C उसका जो है सिंबल या उसकी अलामत है। तालिब इल्मों, अनासिर के जौहरों में और चंद मुख्तलिफ तरतीबात पाई जाती हैं। जैसे सबसे पहले एक इस्तिलाह है हमजा। तो एक ही उनसर के वो एटम हैं जिनका एटमी अदद 1 लेकिन कीमियाती अदद मुख्तलिफ होता है। अब यहाँ आपको एक मिसाल दी जा रही है, हाइड्रोजन के 3 हमजाए 3 आइसोटोप्स हैं। तीनों का एटमी अदद 1 है, लेकिन उनके कीमियाती अदद हाइड्रोजन का 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्राइटियम का 3 है। यहाँ आपको खाके में भी दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से चंद ऐसे अनासिर हैं जिनकी कीमियत यकसां होती है लेकिन एटमी अदद मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ आपको एक सामने मिसाल दी जा रही है, कैल्शियम का एटमी अदद 20 है और पोटाशियम का एटमी अदद 19 है और आर्गन का एटमी अदद 18 है, लेकिन इन तीनों की कीमियाती अदद 40 है। तो ऐसे अनासिर जिनकी कीमियत यकसां होती है लेकिन एटमी अदद मुख्तलिफ होते हैं, हम बार या आइसोबार अनासिर कहलाते हैं। यहाँ आपको एक सरगर्मी दी जा रही है, ये अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इनके सही जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, मुंदरजा झेल में खालिस मादे की मिसालें: लोहा, कैल्शियम ऑक्साइड, बर्फ, ईंट। सवाल नंबर 2, मुंदरजा झेल में एक मुरक्कब है, पहचानिए: कोयला, पानी, रेत और नमक, मिट्टी। सवाल नंबर 3, कमरे के दर्जे हरारत पर माए हालत में पाई जाने वाली धात है,
पारा, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। सवाल नंबर 4, एक गैर धातु जो कमरे के दर्जे हरारत पर माय हालत में पाई जाती है। पारा, फास्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन। सवाल नंबर 5, मादे की वो बुनियादी शक्ल जिसको आसानी से सादा अशिया में नहीं तोड़ सकते। ए आमीज़ा, बी मुरक्कब, सी उनसर, डी मादा। सवाल नंबर 6, उनसर का छोटे से छोटा ज़र्रा जो आज़ादाना तौर पर पाया जाता है, जिसमें उनसर की तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं, वो कहलाता है मादा, उनसर, जौहर, सालिमा। सवाल नंबर 7, एक सहजौहरी उनसर है। ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन, नाइट्रोजन। सवाल नंबर 8, एटम में प्रोटॉन की तादाद कहलाती है। ए एटमी अदद, बी कीमियाती अदद, सी सालमी कीमिया, डी न्यूट्रॉन अदद। सवाल नंबर 9, एटम में मनफी बरक़ी बरदार ज़र्रा है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी पॉजिट्रॉन। सवाल नंबर 10, एक उनसर के हमजा आइसोटोप्स में यकसा तिबी ख़ासियतें होती हैं। बी मुख्तलिफ़ कीमियाई ख़ासियतें होती हैं। सी न्यूट्रॉनों की तादाद मुख्तलिफ होती है। डी एटमी अदद मुख्तलिफ होता है। अज़ीज़ तालिब इल्मों, सरगर्मी नंबर 4 पेश है जिसमें मुरक्कबात के ज़ाबिते लिखिए। जदूल में आपको मुरक्कबात के नाम दिए गए हैं, उनके ज़ाबिते लिखिए और याद कीजिए।